तो दोस्तों, अमेरिका के चुनाव के रिजल्ट आ गए। गधे और हाथी की लड़ाई में कौन जीता ये हमने देख लिया। हाथी अपने सारे प्रयासों के बावजूद हार गया और जो बाइडेन कमला हैरिस का गधा जीत गया। अब मुद्दे की बात यह है कि इस जीत हार में, इस पूरे संघर्ष में भारतीयों ने जो रुचि दिखाई, इतना सब वो किया, उससे हमें क्या मिलने वाला है? भारत के लिए इस चुनाव के क्या मायने हैं? जो बाइडेन जीते या यदि ट्रंप जीते तो भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला था? अब हम बात करें, जब जो बाइडेन का निर्वाचन लगभग तय हो गया है और ट्रंप भले ही कोर्ट में जाएं और कितना भी संघर्ष कर लें, लेकिन जैसा नज़र आ रहा है कि परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, तो पूरा विश्व अब, और विशेषतः हम भारतीय, इस पर नज़र गड़ा जानना चाहेंगे कि इस जीत का हमारे लिए क्या मतलब है। हमारे दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर डाउट था। देखिए, एक बड़ा सीधा सा झुकाव भारतीयों में था। भारत के में जो लोग थे वो ये मानते थे कि ट्रंप का होना भारत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ट्रंप ने जिस मजबूती के साथ, जिस आक्रमणकारी रवैये के साथ चीन का विरोध किया, उससे भारतीय बड़े खुश थे। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के प्रति भी जो कड़ी नीति ट्रंप ने अपनाई, वो भी भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि वो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन जहाँ तक अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का सवाल है, उनका झुकाव बाइडेन की तरफ ज़्यादा था। वो क्यों था? उसके कुछ स्पष्ट आर्थिक और उनके करियर से संबंधित कारण थे। लेकिन अब चूंकि बाइडेन व्हाइट हाउस को संभालेंगे, तो क्या हमारे दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका की नीति चीन के प्रति वैसे ही रहेगी जैसे ट्रंप ने अपनाई थी? क्या भारत के आर्थिक हितों को अमेरिका का सहयोग वैसे ही मिलेगा जैसे ट्रंप के समय मिलता रहा? एक सोच हमारा ये भी था कि ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे दोस्त नज़र आते थे, तो उसका फ़ायदा भी भारत को मिलेगा। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि अमेरिकन विदेश नीति व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नहीं चलती। नो डाउट व्यक्तिगत संबंधों का थोड़ा असर होता है, लेकिन अमेरिकन एक शुद्ध व्यापारिक देश है और वो हमेशा अपने हितों के अनुसार ही चलते हैं। रही बात भारत और अमेरिका के संबंध की, तो बाइडेन के आने के बाद आप देखेंगे कि भारत के संबंध अमेरिका के साथ और सुधरेंगे, क्योंकि जहाँ तक बाइडेन की पार्टी का सवाल है, डेमोक्रेटिक पार्टी परंपरागत रूप से भारत के समर्थन में रही है। जब जब भी डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में सरकार बनाई है, वहाँ राष्ट्रपति चुना गया है डेमोक्रेटिक पार्टी का, भारत के संबंध अमेरिका के साथ सुधरे हैं। फिलहाल जो एक अच्छा दौर भारत अमेरिकन संबंधों में शुरू हुआ, वो ओबामा के समय शुरू हुआ, जिस समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के साथ उनका जो समन्वय है वो कोई नया नहीं है। दूसरी चीज़, बाइडेन की पार्टी ने जो अमेरिका में जो विजय प्राप्त की, उसमें भारतवंशियों का बड़ा सक्रिय सहयोग रहा है ना। जो आंकड़े बताते हैं कि 64% एशियंस ने बाइडेन को वोट दिया, और उनमें भी भारतीयों का आर्थिक राजनीतिक सपोर्ट बाइडेन को बड़े पैमाने पर हासिल हुआ। निसंदेह बाइडेन उनके ऋणी हैं और वो उस चीज़ को आगे उनके पक्ष में काम करेंगे। तो भारत को अमेरिका का सहयोग पहले के मुकाबले में मिलेगा। दूसरी जो भारतीयों की चिंता थी कि व्यापार और नौकरियों में जो खासतौर पे H1B1 वीज़ा है या ग्रीन कार्ड का जहाँ तक सवाल है, वहाँ भारतीयों को अमेरिका का सहयोग किस प्रकार मिलेगा? तो देखिए, बाइडेन का जो प्रॉमिस डॉक्यूमेंट था कि वो ग्रीन कार्ड की संख्या बढ़ाएंगे और उनमें जो कोटा सिस्टम है उसको ख़त्म करेंगे, तो यदि वो अपने वादे को पूरा करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारतीयों को मिलेगा। दूसरी चीज़, आर्थिक जहाँ तक संबंध है, तो भारत अब एक इस प्रकार की बड़ी आर्थिक शक्ति है कि उसे नकारना अमेरिका के लिए संभव नहीं है, विशेषतः ऐसी स्थिति में जब चीन के साथ उसके संबंध खराब चल रहे हैं। देखिए, इस वन पोलर विश्व व्यवस्था में जहां अमेरिका को अब अपनी सुपरमेसी को बनाए रखना कठिन हो रहा है और चीन उसे कड़ी चुनौती दे रहा है, ऐसी स्थिति में भारत का सहयोग
चीन के लिए अमेरिका के लिए अनिवार्य है। तो निसंदेह ट्रंप के जाने के बाद भी चीन के प्रति बाइडेन की नीतियों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये अलग बात है कि एक बिजनेस कम पॉलिटिशियन होने के नाते जिस उग्रता के साथ ट्रंप ने चीन का विरोध किया, वो एक अनुभवी और कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ के रूप में बाइडेन उसको उस तरीके से प्रकट न करें, लेकिन चीन के प्रति अमेरिका की जो नीति है उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होने वाला। दूसरा, पर्यावरणीय और अन्य विकासात्मक मामलों में बाइडेन का जो अनुभव है, जो जिम्मेदारी का भाव है, उससे भारत को निसंदेह लाभ ही मिलना है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो ट्रंप के समय भी दुखी था और बाइडेन के समय भी दुखी रहेगा ही, क्योंकि स्पष्ट है भारत की कीमत पर अमेरिका पाकिस्तान की सहायता करने वाला नहीं है। और जिस प्रकार अब पाकिस्तान ने बिल्कुल प्रो चाइना नीति अपनाई है, ऐसे में पाकिस्तान की मदद करना अस्पष्ट रूप से अमेरिका के लिए चीन की मदद करना ही होगा। तो हमारा जो भारतीयों का जहाँ तक सवाल है, इस चुनाव में नए राष्ट्रपति के आने के बाद भारत को तो प्लस ही होना है। देखिए, आप तक कितने अमेरिकन चुनाव हुए, शायद ही भारतीयों का ध्यान कभी उपराष्ट्रपति पद की तरफ गया हो, लेकिन इस बार के पूरे चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को जो वेटेज मिला है, जो महत्व मिला है, वो अभूतपूर्व है। यूँ तो ये एक रिकॉर्ड चुनाव था, पहले किसी अमेरिकन राष्ट्रपति ने इतनी भारी मतों से चुनाव नहीं जीता, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में एक भारतवंशी को जो महत्व मिला है, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बढ़ते महत्व का प्रतीक है। और कमला हैरिस का अमेरिकन प्रशासन में होना भारत के लिए एक शुभ संकेत होगा और हमें निसंदेह इससे बड़ा फायदा होगा। हमें सकारात्मक रूप से सोचें तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो अमेरिकन गधा चुनाव जीता है, सॉरी मैं गधा बाइडेन की पार्टी को कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक पार्टी को जो जीती है, उससे भारतीय के मन में एक नया आत्मविश्वास और शक्ति का भाव होगा कि हम अपने दुश्मनों से अब ज़्यादा मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे। धन्यवाद।